के तमाम लोग देखे जो इस मोहल्ले में नहीं रहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात ये है कि सरदना के ये जन जन की आवाज है। क्या जन जन पानी में घूमेगा? क्या सड़कें तालाब बनेगी? ये किसके शासनकाल में है? कैसे आ रहे हैं? ये आप देख सकते हैं बाकी पवार हमारे साथ, और ये कुछ मोहल्ले के लोग हैं। क्या ये आपके घर के बाहर पानी भरा हुआ है? ये कब से है? ये तो हो गया 8 दिन हो गए जी। मोहल्ला कौन सा है? जी मोहल्ला कुमारान है। मोहल्ला कुमारान है। ये 8 दिन हो गए पानी है, स्कूल नहीं जा पा रहे। अच्छा, बच्चे इस वजह से स्कूल नहीं जा पाते। चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं, इनका नाम बाकी पवार है, आप इन्हें जानते ही होंगे। अब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लगभग मुहाने पर खड़े हैं। मौजूदा स्थिति में ये पानी की स्थिति आप देख सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, और ये देखिए ये बच्चे यहाँ पे खड़े। अपने घर से कैसे निकलते हो आप, मुझे ये बताएं। ये सीढ़ी लगानी पड़ी है, ये देखो, ये जो सीढ़ी है आप ये देख सकते हैं, वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी से बच्चे नीचे उतरते हैं। और ये अगर वहाँ के लोग आते हैं तो कैसे निकल के आते हैं। वो बच्चा देखो कैसे आ रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो स्थिति है, सबसे पहली बात, आप इस स्थिति के बारे में देख के आप क्या विचार रखते हैं? बहुत कम शब्दों में। इस स्थिति को देखते हो, जैसा कि मुझे पता है, मुझे अवगत है कि इस सरदना कस्बे में कम से कम दर्जनों भर जोड़ होया करते थे। अच्छा, जोड़ यानी कि निकासी का पानी इन जोड़ों में जाता था, तालाब होया करते थे। और जो आज सरदने में एक भी तालाब मौके पर मौजूद नहीं है, सब पर कब्जे हो चुके हैं। और ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर ये कस्बा इस टाइम पनप रहा है। अच्छा, नहीं ये तो आपके विचार रहे तालाब को लेकर, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा रिव्यू, आपकी टिप्पणी क्या है इस पानी? ये देखिए बच्चा, ये देखिए इस पानी में तमाम बीमारियां फैल रही होगी। हम बातचीत करेंगे, डॉक्टर्स को भी मौके पे बुलाएंगे। अगर ये बच्चे और इस तरह के मोहल्ले के लोग इस गंदगी में रहते हैं तो सामने वाले लोग देखें इधर आने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते होंगे। इनका मन कर रहा होगा इधर आने का, लेकिन नहीं आते। हमारे साथ दूसरे व्यक्ति मौजूद है, ये पंकज जैन जी है। पंकज जैन भी यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के। आप देख सकते हैं मौजूदा हालात क्या है। हमने 2 व्यक्तियों को मौके पर बुलाया बहुत लोगों को है हमने। मैं पहले आपको एक बात बताऊं, हमने असद गालिब साहब को फ़ोन किया था, लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं है। वो दूसरे कारण हो सकते हैं क्योंकि उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। हमने ये नहीं कह रहे कि वो सजग नहीं है या वो नहीं आना चाहते। हमने डॉक्टर सोम को भी, वो भी उम्मीदवार हैं, उन्हें बुलाया था, लेकिन वो भी मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने यहाँ के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो चेयरमैनशिप यहाँ की चला रहे हैं, उनका नाम है शावेद अंसारी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। बताओ भाई साहब, सही कह रहा हूँ? अच्छा, आप बताओ, सही कह रहा हूँ? सब लगे चेयरमैन कौन है इस पर मौखिक तौर पे जो देखा जाता है? सबीर अंसारी कागजों में है। कौन जमाता है सरदना? निजाम अंसारी, उनके बेटे जावेद अंसारी। सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है इस वक्त? शावेद या शावेद अंसारी महत्वपूर्ण है, वही चलाते हैं। अच्छा, ये मोहल्ला किन लोगों का है? अंसारियों। अच्छा, अंसारियों का मोहल्ला है। अच्छा, आप अंसारी, और भी हम तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट। मैं कहता हूँ अगर 50% अंसारी और 50% तमाम दूसरी बिरादरियां हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 50% अंसारी होंगे या ज्यादा है? 75%। अच्छा, 75%। आप इसी मोहल्ले के हैं? क्या नाम है आपका? खालिद अंसारी। आपका? गुलवेज अंसारी। आपका? सावेद अंसारी। अच्छा, आप शावेद अंसारी हैं। एक शावेद अंसारी हमारे चेयरमैन साहब हैं। समाज से आप कह रहे हो समाज से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप तमाम अंसारी हैं और अंसारी होने के नाते उन्हें वोट भी दिया होगा। क्या अंसारी होने के नाते केवल वोट देना सही है? अगर है सही तो आप भुगत रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरी टिप्पणी पे ये है, हम उसको भी देख कर नहीं दे रहे जी वोट की, वो अंसारी बिरादरी है। वो काम करने वाला आदमी, वो काम करने वाला विकास करेगा। हमसे वोट देंगे। ना, मेरी बात सुनो। हमारे आगे जो विकास करेगा। अब जो पानी भर रहा है, जो उनसे देखेंगे विकास कराने वाला वो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात नहीं, मेरी बात सुनो यार, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चलो। आपको बता रहा हूँ, आपके बात का पूरा मौका दूंगा। शावेद भाई आ गए। कहाँ है शावेद भाई? हाँ, शावेद भाई आ गए। शावेद भाई नमस्कार। ये आपका सरदना है, आप चेयरमैनशिप यहाँ चला रहे हैं खुले तौर पर। सभी लोग जानते हैं ये मौजूदा चेयरमैन साहब मतलब पद के उम्मीदवार हैं। बाकी पवार हैं दूसरे व्यक्ति। आप एक बार सभी के चेहरे दिखाएं। यहाँ देख सकते हैं 2 लोग मौके पे मौजूद हैं। एक मौजूदा व्यवस्था इनके हाथ में है। ये जो मौजूदा व्यवस्था है आप दिखा सकते हैं एक बार, अनिल भाई दिखाइए। ये जो मौजूदा व्यवस्था है, उधर से देखिए लोग आ रहे हैं, इधर से एक बच्चा निकल के अभी गया था। तमाम लोग अगर आते हैं तो ये रास्ता है। क्या आपकी जानकारी में इतना बड़ा सरदना है कि कम से कम, हाँ जी, कितने दिन हो गए इसे पानी को भरे हुए? 8 दिन। कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। जब से नाला बनना ना, इस स्थिति इस वजह से ये बनना है, पानी कोई नहीं। और देखो एक कोइंसिडेंस है को कमाल का, शावेद अंसारी है ब्लैक शर्ट पहने, शावेद अंसारी है ब्लैक शर्ट पहने। मजाक नहीं है, बात ये देखिए कोइंसिडेंस कितना है। इसमें यहाँ को नमाजी भी आते हैं। स्कूल के बच्चों को दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। स्कूल के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मेहता। मोहम्मद मेहता। अंसारी है क्या? जी अंसारी है। अच्छा, तमाम अंसारी 75 अंसारी इस मोहल्ले में रहते हैं।
आपके तमाम वोटर कहे जाते थे, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है भाई, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने वोटों का, अपनी आवाज का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप भुगतेंगे जो भुगत रहे हैं। नमाजियों को दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। नमाज छोड़िए, ये बताइए क्या इनके काम सही है? एक मिनट सुनिए सर, पहले इनसे पूछेंगे फिर आप बताइए क्या इनके काम सही है? काम तो लगभग सारे सही चल रहे हैं। नाला बनना है, थोड़ी स्थिति इसलिए देखो मौजूदा स्थिति ये है कि ये साबिर अंसारी, ये वाले नाला बनेगा, नाला भी इसका निकाल भी तो हो, पानी का निकाल भी तो सही करें। एक मिनट बात सुने। सवाल ये है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या नहीं, जो हमारा पानी नहीं निकल साबिर अंसारी से क्या आप संतुष्ट हैं? जो फिलहाल तो चैनल संतुष्ट है, लेकिन फिलहाल संतुष्ट हैं? नहीं अभी तो संतुष्ट नहीं है जब लोग पानी नहीं निकलने लगा। मेरी तरफ से मुझे, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप कहिए हम इनसे पूर्ण संतुष्ट हैं, डजंट मैटर। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। आप जो कहेंगे मैं आपकी आवाज हूँ, मैं आपकी आवाज हूँ। पानी भर रहा है, आ जाओ तो मैं दिखाऊं। देखो घर में पानी भरा है, घर में पानी भरा है, सारे भरा हुआ है। मैं आपकी आवाज हूँ, मेरी आवाज नहीं है। जो आप लोग कहेंगे मैं वो कहूँगा। जिनसे मैं रेगुलर कह रहा हूँ कि पीएच का पानी का समाधान किससे कह रहे हो? इनसे कह रहा था मैं। 8 दिन पहले इनकी जानकारी में ये बात आ गई थी और 8 दिन से पानी भरना शुरू हुआ था। अब दूसरे व्यक्ति, हाँ भाई, इन्होंने कोई समाधान नहीं करा है, इन्होंने कोई समाधान नहीं करा इनका। सुनने के बावजूद नाला भी तो बनना है, जो भी तो जरूरी है। जो नाले को, जो नाला बन रहा है इसी वजह से हो रहा है, तो जरा मर्जी दिक्कत तो जरा बोलने गए हमारा घर का बिल्कुल आपकी आवाज, आपकी आवाज समस्या मैं बताऊंगा। कल हमने ना फोन करा भाई साहब, एक मिनट सर, भाई साहब ये तमाम लोग देंगे क्या तो इन्हें साहब को फोन करा, एक जनरेटर आगे रखा हुआ है, उसका जनरेटर लगेगा। इसी समस्या की वजह से दूसरा जनरेटर आ चुका है। ओके हम बात मान गए। आपकी तमाम सुनेंगे। 3 लोग हमने रिव्यू के लिए यहाँ बुलाए हैं, 3 लोग कहाँ हैं? जैन साहब इधर आओ आप। यहाँ ये 3 जिम्मेदार लोग यहाँ आइए, और तीनों के बाद यहाँ जनता में कोई और आदमी कुछ कहना चाहता है जो साबिर अंसारी का पक्ष रखना चाहता हूँ, उनका साथ देना चाहता हूँ, या फिर उनके कार्यकाल में मेरी बात देंगे। एक मिनट सुनो साबिर, हमारे हम करेगा हम उनके साथ। उसके अलावा चले ओके साथ है। हाँ कोई और आदमी कुछ कहना चाहता है यहाँ? इतना बड़ा ब्रांड है, फोटो पानी भरा हुआ है, बिल्कुल जनरेटर चलवा रखा है, पानी का निकाल कहीं को है। ओके मैंने एक बात देखी है, मौके पे मौजूद जो है जनता, कुएं में रहने के बावजूद, जैसे मेंढक रहता है पानी में, चाहे सूखा हो जाए वो कुएं में ही रहता है। अगर वो सूख भी जाएगा तब भी कुएं में रहेगा, खुश है, और वो पानी भर जाएगा तब भी टर और मजा आएगा। अगर रोहित भाई किसी को राहत मिल रही है ना, अगर मुझे कुएं में सुकून मिल रहा है और मेरी ज़रूरतें फुलफिल हो रही है और मुझे राहत प्राप्त हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा कुएं में। बिल्कुल सही बात है। क्या आप सभी लोग इसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं? नहीं जी, अभी तो ये कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोहित भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मैं समझ रहा हूँ, मैंने तो यही कहा था, आपने कहा अगर कहीं सुधार हो रहा है, कहीं बड़ा सुधार हो रहा है, आप मान लीजिए नाला नाला तो हाथ तक का पानी नहीं, एक नाला है भैया, नाला। एक मिनट सुनो, मैं पूछूंगा। पूरे नगर का पानी नाले का यहाँ आता है। सबसे ज्यादा पानी किसका आता है? अगर आपको जानकारी नहीं है शहर में रहते हुए, मैं दे दूंगा, मुझे किसे पूछना? बिल्कुल आप बताइए। किसका पानी आता है उस नाले में? डेयरी वालों का। किसका आता है? डेयरी वालों का। क्या शहर में, सुनो, क्या शहर में डेयरी होना इस वक्त इस तरीके से अलाउड है? किसके संरक्षण में चल रही है? डेयरिया किसके संरक्षण में चल रही है? हमने कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस भी भेजा है। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से, सुनो, जी। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे आता हूँ और कवर करता हूँ, बातचीत करता हूँ। पिछले 5 साल से आपकी यही सेम लाइन है, इस लाइन से आप आगे नहीं बढ़ पाए। जो पानी जल भरा हुआ है इसकी समस्या डेरिया नहीं, उस डेरिया नहीं है इस वक्त, इसकी जल समस्या डेरी नहीं है इस वक्त। हाँ जी, इस वक्त जो है इसकी समस्या क्या है कि नाले में काम चल रहा है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 3 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट है। और ये इसकी गाइडलाइन भी बहुत जल्दी है, ये दिसंबर तक इसका 1/2 पूरा हो जाएगा। और उसके बाद, और ये मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने टेम्परेरी नाला खोदने की व्यवस्था कर ली है, और लगभग नाले में खोदा जा रहा है वो नाला टेम्परेरी किसके लिए खोला जा रहा है? जल निकासी सुचारू जल निकासी के लिए। बिल्कुल ठीक है। आपने एक जो महत्वपूर्ण समस्या है उसका जिक्र को बाईपास कर दिया है। आपने डेयरी की जो समस्या है जिस वजह से वो जल भरा रहता है, आपने उस संबंध में केवल ये कह के, कन्नी काट देना बहुत छोटा शब्द है, आम भाषा है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया तरीके से बचाव करा है कि हम नाला खोद रहे हैं। किसकी वजह से खोदना पड़ा? किसकी वजह से खोदना पड़ा? नाले का जीर्णोद्धार सर, नाले हर जगह चल रहे हैं। हमने भी शुरुआत की है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट। चलिए खैर, एक मंजे हुए नेता है, मैं देख सकता हूँ इनसे बेहतरीन बातों को घुमाने की क्षमता शायद ही और किसी नेता में। दूसरे नेता देखते हैं कि अगर इनके हाथ में सत्ता आती है किस तरीके से संभालते हैं। अगर आपके हाथ में सत्ता आती है
तो आप इस समस्या को किस तरीके से संभालेंगे? ये सब अंसारी हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं है, इन्होंने बता दिया। यहाँ तक का पानी आता है, नवाबगढ़ी तक का तक का पानी अम्मा जी को ले जाओ, इनके ऐसा लोग यहाँ बता रहे हैं। तुम जाओ। आज जो सरदाना नगर में मोहल्ले में मैं खड़ा हूँ, ये पानी भरा हुआ है। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला का तुम निकलो। नाली में खुद रही, नाली में खोद रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हैं। नाली में खुद रही है। वो तो अपना निकल जाना चाहिए था, यहाँ से पानी लग जाना चाहिए था। समर सेविल की तरफ पानी बहता है। जनरेटर भी काम साहब भाई एक दिन की नहीं आ रही है पानी। एक मिनट सुनो, अभी जनरेटर चल रहा है, उसमें तेल लगता है, बिजली सस्ती पड़ेगी या तेल वाला? बिजली सस्ती पड़ेगी, ज्यादा पानी भी खींचेगा। ज्यादा पानी खींचेगा। सावेद भाई आप 3 करोड़ रुपए नाले में लगा रहे हैं, यहाँ जनरेटर चला रखे हैं, उससे बढ़िया व्यवस्था ये मैं बता रहे आपको बता दूं, ये हमारा टेंडर प्रक्रिया होती है। अब ठेकेदार किस तरह से करना चाहेगा वो उसके हटा है। हैं। ये पानी निकालने का टेंडर दिया आपने? नहीं, हमने उसको पूर्ण रूप से टेंडर दे चुके हैं, पानी निकालने का पूरे झोड़ के सफाई का, झोड़ को बनाने का रिनोवेशन का टेंडर हमने उसको दिया है। वो कैसे कैसे व्यवस्था कर रहे हैं हम उसको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यवस्था करें। वो लेके चल रहा है, वो लाया है पंप, वो ला रहा है पंप। जी बताएं। मेन समस्या जो है उस पर नहीं जा रही। एक मिनट सुनो, मेन समस्या जो सरदने की है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो दर्जन भर तालाब होया करते थे जो सरदने से गायब हैं, उस पर क्यों आप विचार नहीं कर रहे? वे अगर तालाब होंगे तो कोई भी पानी सरदने से बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं, उन तालाबों में ही रह जाएगा, किसी के घर नहीं रहने एक मिनट सुने, एक मिनट किसी के घर में पानी नहीं भरने का। तालाब मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास पैक नहीं है, मैं आप ही की बात आप ही के सामने अगर रिपीट करूं तो वो गलत है। ये इनका कुछ सवाल है जी। आपके पास, कितना खराब जवाब है? हमारे नगर में लगभग 14 तालाब हुआ करते देखो 2 फालतू बताएं। देखो संपूर्ण जानकारी। हैं, जिसमें से हमारे पास सिर्फ अभी 2 खाली हैं, जिसमें से एक पे दोनों अच्छा, पे ये हमने आपके काम पास किया। हैं 2, जिसकी बाकी हम अपनी बाकी कस्टडी में 12 ले पे दूसरे कब्जे हो गए। जहाँ आपने पूर्ण बताया ना लोगों ने- हमारे पास 2। बिल्कुल, अभी सिर्फ 2 हैं, लेकिन हमारे जो सिलसिले में दर्ज है वो हमारे 14 तालाब है। अच्छा, जिसमें से कुछ सेंचुअल्स में है, कुछ कालन चुंगे पे है, जहाँ पे पूर्ण रूप से अवैध कब्जा कब्जा हो चुका बताओ है। कहाँ हो गया? कालन चुंगे आप पे कितने साल से ठीक चेयरमैन हैं? यहाँ, एक मिनट सुनो, आप कितने साल से, आपका परिवार कितने साल से चेयरमैन? 15 साल से चेयरमैनशिप चला रहे हैं। उससे पहले से ये कब्जा अगर मैं सेंट चार्ल्स के अंदर जो पहले से ही मतलब बहुत पहले से पिछले 15 साल पहले लगभग 12 तालाब कब्जा हो चुका था बकौल चेयरमैन साहब। इसकी तफ्तीश करेंगे और फिर आपसे जनता के बीच में ही बिल्कुल बिल्कुल वहीं के लोग बताएंगे, उसी मोहल्ले के, मैं नहीं बताऊंगा कि ये अध्यक्ष किसके जानते हैं, अध्यक्ष और हम खुद गए कमिश्नर साहब के पास इन चीज़ों को लेकर। दोनों ने कब्जे में साथ साथ करवाए थे। नहीं, हम इन चीज़ों को लेकर कि वो खाली किस तरह है। कमिश्नर साहब को भी लेटर दिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी जब थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है, या ये भीड़ का हिस्सा कभी नहीं होते, देखो दूर से दिखते हैं। ये भीड़ का हिस्सा नहीं होते। अच्छा भाई सही है, नहीं सर ये जावेद अंसारी हैं जी, काली शर्ट पहने दोनों, ये भी जावेद अंसारी, ये भी जावेद अंसारी, दोनों काली शर्ट पहने। अच्छा, मुझे आपने यहाँ देखा हमारे पास 3 नेता इस वक्त हैं जो चेयरमैन बनना चाहते हैं। हमारे पास एक मौजूदा नेता है जो लगभग 10 साल का बोल दूं क्या, महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रखते हैं, कैसे सरदाना चलता है। 15 साल रहे 15 ही बोलूँ या 10 बोलूँ? मैं तो सिर्फ एक प्रयास से कुछ बेहतर से बेहतर यहाँ हूँ। मेरा थोड़ा बहुत तो अनुभव होता ही होगा। मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूँ सीखे, बड़े भाई हैं। नहीं, अगर हमसे सीखा तो हम चेयरमैन होने, अगर हमसे सीखा तो हमें चेयरमैन बनाया जाए, हमें ज़्यादा आता है। ये तो गलत बात हुई ना, आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी लीजिए। हाँ मुझे आता है, ये मेरी गलत बात तो नहीं है? नहीं, आप सही बात है सर। ये वाला शायद भाई थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। नहीं। मौजूदा स्थिति ये है, आप देख सकते हैं हमारे बीच एक शानदार पर्सनैलिटी है, इनसे बातचीत करेंगे। एक बागी साहब है, एक पंकज जैन साहब है, एक शावेद अंसारी साहब है, एनविन साहब हमारे साथ मौजूद है। एनविन साहब के लिए मेरे कंधे पे माइक लाना मुझे। अच्छा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो खुश हैं, वो खुश है इस मौजूदा स्थिति में रहते हुए। लेकिन इन्हीं लोगों के फोन आए मेरे पास कि हमें यहाँ से ये हम परेशान हैं। लेकिन जैसे ही शावेद अंसारी का चेहरा ही देखते हैं ये नर्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं इन्हीं की आवाज़ हूँ, इन्होंने जो कहा मैं वही करता हूँ, लेकिन ये इनका प्यार है। इन्हें बाकी तमाम लोगों को जो मैंने समझा अभी तक यहाँ, इस मोहल्ले के लोगों को ये लगता है ये शावेद भाई हमारे परिवार का हिस्सा है। हम मेंढक बन के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
परम शाविज भाई के साथ हैं। मैं मौजूदा स्थिति जो मैंने अभी तक यहाँ भापी, क्या मैं सही हूँ? सही बात है, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? यार हाँ यार, ना मैं कुछ तो बोल रहा था। सही बात है ना? ठीक है, आपके पक्ष में जा रहे हैं सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। सुनो सर, ना बात सुनो, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ की जनता पक्ष की बात नहीं, सुधार हो रहा है। हमारी समस्या जो भी है, ये गंदगी दूर हो जाएगी, नाला के अब ये जो समस्या हुई है, एनुद्दीन साहब से पूछते हैं। यहाँ ये समस्या बताई गई, इन्होंने कहा ये जो नाला है सरदाना से नानू की तरफ जाता है, ये साफ नहीं होता। इन्होंने कहा 12 तालाब है, वो कब्जा इन पे सब पे कब्जा है, इस वजह से है। इन्होंने कहा कि 14 है। आप बताइए इसका क्या समाधान है? देखिए सर, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण नागरिक हूँ, सरदने का नेता बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मुझे अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखने की आदत है। किसी को बुरी लगे वापस कर दे, अच्छी लगे तो और लोगों को। नहीं, बुरी तो लोग रखते हैं और उसका प्रचार करते हैं, अच्छी लगेगी वो अपने किताब में संभाल के रखेंगे। कोई इशू नहीं। देखिए कितने तालाब हैं, कितना क्या है, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं नगर पालिका से। ओके, नगर पालिका अगर मैं कहूँ डायरेक्ट, तो नगर पालिका का जो विशेष प्रतिनिधित्व है वो हमारे सामने नहीं, जनता के साथ इनसे नहीं है, इनसे नहीं है, तो हम इनसे जवाब नहीं लेंगे। ये नगर पालिका, मैं सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, मैं बता रहा हूँ, ये नगर पालिका का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये नगर पालिका का पार्ट नहीं है। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द नगर पालिका। जनता मानती है। पहले सुनिए सर, हियर मी आउट फर्स्ट, हियर मी आउट। ये नगर पालिका का पार्ट नहीं है। इनकी मदर चेयरमैन है, इनके फादर एक्स चेयरमैन है ना। ये अपनी मदर के प्रतिनिधि हो सकते हैं, नंबर 1। सुनिए, आराम से सुनिएगा पहले मेरी बात। मेरा इशू बिल्कुल ये है कि 15 मिनट की बारिश के बाद सरदना जलमग्न हो जाता है, नाव चलाने की स्थिति होती है। उसका कारण क्या है? और मैं बिल्कुल स्पष्ट नरक पालिका कह रहा हूं, नगर पालिका भी नहीं कह रहा। नरक पालिका में जो जूनियर इंजीनियर साहब हैं, उनका क्या रोल है? जो सरकार जूनियर इंजीनियर साहब को 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए देती है तनख्वाह, सुविधा देने के लिए, उनका क्या रोल है? क्या उनका रोल सिर्फ इतना है कि चेक पे साइन करो और अपनी कमीशन लेके घर चले जाओ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जो ड्रेनेज का इशू है सरदने में, ये जलभराव जो होता है, इसमें टाउन प्लानर और जेई साहब का मेन रोल होता है। जो नाली बन रही है, नई बन रही है, उसका ग्रेडियंट देखें, उसका स्लोप देखें, अगली नाली ऊंची है, नीची है। ये है हैजर्ड जो प्लानिंग हो रही है, हर जगह पैसा लग रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, ये सब उसका नतीजा है। जनता का है ना पैसा। तो अगर जनता का पैसा, हर साल हम तो देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि जी नरक पालिका में 100 करोड़ के प्रस्ताव पारित हो गए, 150 करोड़ के प्रस्ताव पारित हो गए। अगर 150 करोड़ रुपए जनता के लग के ये स्थिति है, तो फिर तो हम लोग तालाब में रह लें, पाषाण काल में चले जाएं, जंगलों में रहने लगे। बेसिक चीज है, ये सब इसलिए हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हैं सभी लोग? बताओ जी, ने समझाओ क्या होता है? जवाबदेही नहीं है। समझ में आया? जवाबदेही नहीं है। हम या तो धर्म के नाम पर, या बिरादरी के नाम पर, या किसी और चीज के नाम पे अपने जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। जब तक आप, और मैं बताऊं, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दूसरी आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है किसी काम को करने की। बेबाक कह रहा हूं मैं। अभी मैं जब आया तो यहाँ पता चला कि जी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता, उसे फॉलो करिए, रोज जाइए कमिश्नर के पास जब तक काम ना हो। ये जो नाला है आपका, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग है पूरे सरदने में, सरदने से लेकर नानू की नहर तक, ये जिला पंचायत के अंडर में आता है पंकज भाई जी, क्यों शावेज में है ना, आता है ना। आप सिंचाई विभाग के और उसके अंडर में, आप सिंचाई विभाग के जेई पे जाइए, आप सिंचाई विभाग के एससी पे जाइए कि साहब फैसिलिटी हम देंगे, जेसीबी हम देंगे, लेबर हम देंगे, आप हमें परमिशन दीजिए इसको साफ करने के लिए। लेकिन इच्छा शक्ति है ही नहीं, जाना ही नहीं वहां। मुद्दा बस ये है। मैंने शायद अपनी बात कह ली। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नहीं आप जा नहीं सकते, इन्होंने माहौल पूरा कैप्चर कर लिया था, आराम से सुन रहा था। अब आपने मैंने एक मिनट बात सर, एक सेकंड देखिए, ना तो मैं कोई चीज कैप्चर करता, मुझे सच बोलने की आदत है। अगर किसी को मेरी बात झूठ लगी हो, मेरा गिरेबान पकड़ के मेरे 2 जूते मारो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तमाम बातें यहाँ सच है और सही है, लेकिन एक बात सुनिए,
मेरा जो कैप्चर शब्द से संबंध है, जो कारण है उसे कहने का ये है कि सच डरता नहीं है, सच को सहारे की जरूरत नहीं होती है, सच अकेला और निडर खड़ा रहता है। क्या मैं सही हूँ? बाकी भाई, साविद भाई, थोड़ी बहुत जानकारी तो आप इन्होंने बताया कि आप कह रहे कुछ है ही नहीं। देखो बॉस, मैं जितने लोग हैं ये सब आदर के पात्र हैं। ये चेयरमैन साहब के बेटे हैं, मेरा बच्चा है, सही बात। ये छोटा भाई है, ये भी छोटा भाई, मतलब जिस हिसाब से जनता और मेरे जैसे, हाँ बिल्कुल, नहीं मेरी भी राय जनता जैसी है। मैं किसी भी सूरत में ना इनसे ना आपसे मेरा इख्तिलाफ नहीं हो सकता। मैं इन्हें ये नहीं कह रहा कि ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। तो इस काम को करिए। अगर तालाब पे कब्जा हो रहा है और ऐनुद्दीन तालाब पे कब्जा कर रहा है, आप ये मत देखिए कि ऐनुद्दीन है, ये मुसलमान है। उस कब्जे को रोकिए। यहाँ से नहीं रुकता मेरठ जाइए, मेरठ से नहीं रुकता लखनऊ जाइए, लखनऊ से नहीं रुकता तो दिल्ली जाइए। ये इच्छा शक्ति होती है। अब इस मुद्दे को छोटा सा करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो के बनने के बाद यहाँ तमाम जनता जो है, इनके दिमाग में छेद होता है या नहीं, या वही परत ओजोन वाली बनती है, या फिर वही बनती है जो चिकने घड़े वाली है, जो भी जाएगा वो रपट जाएगा। आप बताओ, कंक्लूजन है लास्ट में, बहुत छोटा सा है, मैक्सिमम आपके पास 30 सेकंड है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पानी का समाधान हो रहा है और कंटिन्यू हम लगे हुए हैं, तो बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। कहाँ पहुँचेंगे लग के? कहाँ पहुँचेंगे लग के? इन्होंने कुछ रास्ता दिखाए? नहीं, वो रास्ते पे भी हम काम कर रहे हैं और हमने यहाँ इंजीनियर आए होंगे, आपने पहले भी देखा होगा, जो मेरठ रोड पर जो अगला वाला पेट्रोल है, वहाँ ड्रेनेज को लेकर एक पूरी टीम 1 महीने वहाँ वर्किंग की है और शायद वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वहाँ उनको लगभग 0.3 हेक्टेयर के आसपास जगह चाहिए। लेकिन मैं जब सुनता हूँ शब्द, तो आपने एक शायद शब्द बोला, आपके लिए अगर आप काम बहुत जल्दी, तो शायद शब्द आपके लिए नहीं है। तो मैं कहूँ शायद बहुत जल्दी है कि अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जहाँ से हमें कंक्लूजन आया था, तो बहुत जल्दी उसकी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए, फिर मेरा किस लिए मैं ये बात कह रहा हूँ और आपने मुझे बुलाया, मैं फिर सब लोगों के सामने कह रहा हूँ। देखिए, हमने तो काफी लोगों को बुलाया था, सभी के नाम भी लिए हैं, ऐसा ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका से कि जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता जो है, जल भराव है सरदने में। बिल्कुल, आप सारे काम छोड़िए। कहाँ सड़क बननी है, कहाँ फलाना बनना है, कहाँ ढिमकाना बनना है, कहाँ कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, कहाँ ढिमकाना बनना है, पहले इस पे काम करिए। नालियों की सफाई करिए, ड्रेजिंग करवाइए। एक ताजिया खड़ा है नगर पालिका में, एक ताजिया खड़ा है, छोटी फोर्कलेन मशीन। पंकज भाई जब संभवतः या इनकी एहलिया सभासद थी, वो कितना इस्तेमाल हुआ? ये अलग मुद्दा है, ये मैं वही ला रहा हूँ सर, मैं वही ला रहा हूँ ना, मैं वही ला रहा हूँ ना। जो प्राथमिकता है सरदने में जल भराव, सारी चीजों को पीछे रख के पहले नगर पालिका जल भराव पे काम करे और स्वच्छता, इसको पानी का अगला एपिसोड, अगला सीजन, अगली कहानी, अगली आपकी जरूरत, सरदना में सफाई व्यवस्था के लिए नेता ने क्या किया और नेता आने वाले क्या सोचते हैं, ये शो बनेगा। अभी से आपको बता रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी, अपनी समस्या सोच के रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सरदना में बदलाव हो, अगर नहीं चाहते तो आप अपने घरों में, पानी भरे घरों में जैसे आज रहते हैं, उसी तरीके से तैर करिएगा। आप क्या कहते हैं? सब में पहले जो व्यवस्था है वो वाकई में 5 मिनट में जो नगर के अंदर पानी भर रही है, उसका समाधान होना चाहिए। वो मेन समाधान उसके लिए साइड में हो जाएगा, बार तुम्हें कहना पड़ रहा है। लेवल को चेक करके अगली नाली, अगली सड़क जब बनाए, जब उसका पानी लेवल से निकले। अगर जब लोग लेवल नहीं बनेगा, जब लोग यहाँ का पानी नहीं निकलेगा, तो सरदना का नोएडा बना के काम चलेगा? नहीं, नोएडा निर्माण होगा। नहीं, सुनिए, निर्माण की बात ये आप इशू से कांग्रेस कर रहे हैं। पहले नाली बननी चाहिए। नाली, सुनिए, बहुत अच्छी बात है अगर सरदना नोएडा बन जाए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अगर सरदना नोएडा बन जाए, हमारे लिए बाईस फख्र बात हो। लेवल, जब लोग लेवल नहीं बनेगा, जब लोग नालियों का लेवल नहीं होगा, पानी भरता ही रहेगा। इसमें नोएडा चंडीगढ़ सिस्टमेटिक प्लान से बताएगा, इसीलिए मैंने ऐसे ही सिस्टम से, यहाँ भी सिस्टम से ही होगा इस नगर में। एक बात सुनियो, दूसरे नेता हमारे साथ क्या करेगा, जबरदस्त नेता है सरदना में। अगर इस वक्त सबसे ज्यादा कोई चहलकदमी, सबसे ज्यादा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए पैसे भी लगाए जा रहे हैं। ये नेता बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सभी से एक बात रखना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे अन्य भाई ने कहा कि काम करिए, काम करने से होगा, ना कि भाषण देने से होगा। भाषण कम दीजिए और काम ज़्यादा करिए, जनता को दिखाइए कि कैसे काम किया जाता है। और काम करने के लिए कहना इच्छा शक्ति जरूरी है।
अपना घर का काम छोड़ना पड़ेगा जनता के बीच में आना है तो। देखिए बात अपना महत्वपूर्ण है, काम लेकिन इस बात को मैं अगली छोड़ना वीडियो के लिए यहीं रोकता हूँ, क्योंकि एनु भाई ने जो कहा इन्हें पहले से जानकारी है, लगभग पिछले 10 साल से मैं भी देखता हूँ, ये बहुत सोशली पूरे एक्टिव है, जनता के बीच रहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं ली, सारी इन्हीं के शब्दों में नरक पालिका पे छोड़ दी। आप देखते रहिए दैनिक विचार प्रहरी। सर अभी आप इसे नोट मत करना, नोट ना करो, रिकॉर्ड होगा, आप रिकॉर्ड करिए, आप रिकॉर्ड करिए, बाद में काट देंगे, क्या पता महत्वपूर्ण बात निकल जाए। आपने एक बात कही, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। इन्होंने काउंटर इनके नहीं जब्ते हो करो। वो इन्होंने कहा, मैंने नहीं, आपने भी एक बात कही ना कि एनु भाई ने सारी जिम्मेदारी। देखिए वो डायरेक्ट नहीं कहते, मेरा काम है। अरे सर मैं कह रहा हूँ ना, आप कहो ना, मैं उसका मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं नरक पालिका पे सारी जिम्मेदारी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि नरक पालिका को हम टैक्स देते हैं। नरक पालिका जो हमसे टैक्स लेती है वो किस लिए लेती है? सरकार ये रुके, सारी जिम्मेदारी आप छोड़ते हैं। अगर जो विपक्ष है, इसका मतलब ये है कांग्रेस केवल ये कह सकती है, आम आदमी पार्टी केवल ये कह सकती है, समाजवादी पार्टी केवल, और तमाम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से कह सकती है, पैसा इनके पास आता है। ये देखिए देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप सब मीडिया के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, खराब अगर आपको लगे खराब बोलिए, 100% भाई, अगर इस बात को कोई काटे तो गलत होगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो रहे भाई सुनो, अगर आप खराब लगोगे मैं खराब कह दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, इनकी बात महत्वपूर्ण है, दूसरी अगर आप खराब लगोगे खराब कह थैंक यू सो मच। अब आपने कहा विपक्ष, पहले तो हम विपक्ष नहीं है, हम सरदना के फेवर में हैं। हम विपक्ष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर नरक पालिका ये चाहती है कि जो लोग सरदना के फेवर में हैं इस पानी को वो साफ करें, तो हम ये भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। इसको कौन मना कर रहा है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पे विपक्ष नहीं होता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से यहाँ मौजूद और तमाम उन वीडियो से जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से, और मैं कहना चाहता हूँ तमाम आने वाली जो जनरेशन पैदा होती है, जहाँ विपक्ष नहीं होता है वहाँ यही हाल होता है। अगर विपक्ष इन्हें नहीं चाहिए तो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। अगर आपको विपक्ष नहीं चाहिए, मैं भी जिम्मेदार हूं अगर मुझे विपक्ष नहीं चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो यही हाल होगा। बकौल एनुद्दीन साहब, विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, हम सब सदना वाले।